Hello viewers, I am here with my another important lecture of organic chemistry. My previous lecture was about functional group. I hope आपने देख लिया होगा and if not then go and check my playlist. Let's move towards our today's topic and that's about homologous series. Homologous series क्या होती है? A homologous series is a series of organic compounds in which two successive members of the series differ by CH2 unit that is called methylene unit or by 14 atomic mass unit that is called molar mass. ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ के अंदर एक सारे मेंबर्स होते हैं उस सीरीज़ के जो एक दूसरे से डिफ़र मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बाय CH2 यूनिट मींस उन दो सक्सेसिव मेंबर्स के अंदर जो फ़र्क होता है वो ओनली मिथाइलिन यूनिट का फ़र्क होता है या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का फ़र्क होता है। मिथाइलिन यूनिट जो है CH2 यूनिट इसका मास क्या होता है? इसका मास होता ही 14 है, तो इसलिए या तो ये कह लें कि दो जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफ़र हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बाय CH2 यूनिट या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन के सिंगल एटम का मास होता है 1, तो 12 + 2 क्या बन जाएगा 14। तो दो सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बाय मिथाइलिन यूनिट CH2 यूनिट या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट। द इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग, और जो पूरी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर एक एक मेंबर जो होता है सीरीज़ का उसको कहते हैं होमोलोग। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ की ताकि मैं आपको ये बात प्रूव कर दूँ कि किस तरह से दो सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे डिफ़र करते हैं बाय मिथाइलिन यूनिट या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट। आई हैव रिटन हियर द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल्स। वैसे तो होमोलोगस सीरीज़ काफ़ी हैं लेकिन सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अल्कोहल्स को डिस्कस किया है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स इज़ ROH और CnH2n+1OH। अल्कोहल्स को या तो हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH से, या फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो CnH2n+1OH। ये वाला फार्मूला जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स को शो करता है, और ये वाला फार्मूला जो है वो एक सिंपल फार्मूला है जो अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे R जो है वो मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। अब मिथाइलिन ग्रुप्स कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे बस जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी 2-3 हो सकते हैं, लेकिन वो अलग केस आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसकी सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी सीरीज़ के सिर्फ 4 होमोलोग्स लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है सीरीज़ की, आप जितने मिथाइलिन ग्रुप इसके अंदर ऐड करते रहो सीरीज़ बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ 4 मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो है फार्मूला है ये R ग्रुप शो कर रहा है मिथाइलिन ग्रुप, और ये जो N है ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट पर है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये OH तो सारी सीरीज़ के अंदर कॉमन है, तो ये तो है ही फंक्शनल ग्रुप। अब हमें सिर्फ क्या देखना है होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, इसके मिथाइलिन ग्रुप्स को नोट करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बाय CH2 यूनिट, जैसा मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ में डिफरेंस कैसे आती है। नंबर फर्स्ट मिथाइल अल्कोहल, इसके अंदर OH CH3, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप कितना है 1, R कितना आ गया यहाँ पे 1, और कार्बन एटम्स के अंदर कितने हैं 1। सेकंड पर आ जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के अंदर आप फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 वैसे ही है, OH वो भी है प्रेजेंट। डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ CH2 के ग्रुप में आ रहा है कि यहाँ पर CH2 एक कम था और यहाँ पे CH2 एक बढ़ गया है। तो होमोलोगस सीरीज़ की ये वाली बात प्रूव हो गई कि होमोलोगस सीरीज़ के जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बाय CH2 यूनिट, या हम ये भी कह सकते हैं कि 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो मिथाइलिन ग्रुप नहीं था, यहाँ मिथाइलिन ग्रुप आ गया। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप का मास क्या होता है 14 होता है, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 12 + 2 14। तो यहाँ पर जो दोनों मेंबर्स के बीच में जो एटॉमिक मास यूनिट का फ़र्क आ रहा है वो कितना आ रहा है 14 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो मिथाइलिन ग्रुप का आ रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो CH3 होता है इसको कहते हैं मिथाइल ग्रुप, और ये जो CH2 होता है इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप CH3 वाला, यहाँ पर भी है मिथाइल ग्रुप CH3 वाला, और जिसके साथ हाइड्रोजन एटम 2 होते हैं। ठीक है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं उसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो दो सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप नहीं मिथाइलिन ग्रुप से एक दूसरे को डिफ़र करते हैं। इसके अंदर अब R अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं 2 हैं,
CH3 एंड CH2, ऊपर वाले में सिर्फ CH3 थे, यहाँ CH3 तो है लेकिन एक जो है वो इसका मिथाइलिन ग्रुप बढ़ गया। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन है, CH3 एंड CH2, और कार्बन एटम्स यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल के अंदर भी CH2 का फ़र्क है, आप देख सकते हैं। CH3 सेम, CH2 सेम, एक CH2 ग्रुप बढ़ गया इसके अंदर, और OH तो है ही, ये तो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो अल्काइलिक ग्रुप कितने हो गए, 3 हो गए, और कार्बन एटम्स 3। नेक्स्ट है ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल में भी सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क आ रहा है। CH3 सेम, CH2 सेम, CH2 सेम, CH2 एक बढ़ गया, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ आपको पता चल गई कि होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो है वो 2 सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे से डिफ़र करेंगे बाय CH2 यूनिट या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर 4 आ गए मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पर कार्बन एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा, ये सीरीज से वहीं पर नहीं स्टॉप हो जाएगी, जैसे मैंने बताया ये बढ़ती रहेगी, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 4 तक डिस्कस किया। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज़ कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे और फंक्शनल ग्रुप वो भी सेम होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफ़र कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सिर्फ, तो जितने भी होमोलोगस आगे वाले मेंबर्स होंगे उन सब में भी ये 3 टाइप के एलिमेंट्स ही मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई एलिमेंट बढ़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्कोहल में था, यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे अल्कोहल के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब सारे जितने भी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसके अलावा कोई चौथा एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो जाएगा होमोलोगस सीरीज़ में, बल्कि टाइप ऑफ एलिमेंट सब में सेम रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट वो पूरी होमोलोगस सीरीज़ में सेम रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप यहाँ था फर्स्ट वाले मेंबर में, तो सारे मेंबर्स में OH ग्रुप ही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और नेचर ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है। नंबर 2, ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2, फॉर अल्कीन्स CnH2n, एंड फॉर अल्काइन्स CnH2n-2, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय देयर जनरल फार्मूला। हर एक होमोलोगस सीरीज़ का अपना एक कॉमन फार्मूला होता है जिसके ऊपर सारे मेंबर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स होता है जिसको CnH2n+2 कहते हैं। अल्कीन्स का अपना एक जनरल फार्मूला होता है जिसको सारे जो अल्कीन्स के मेंबर्स होंगे वो फॉलो करेंगे, एंड दैट इज़ CnH2n। और अल्काइन्स का अपना एक फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n-2। इसी तरह से जो अल्कोहल वाली सीरीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी, इसका भी अपना एक फार्मूला होता है, और ये होता है CnH2n+1OH। ये होता है इसका अपना जनरल फार्मूला इस सीरीज़ का, जिसके ऊपर सारे मेंबर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं जिसको। उसके बाद है नंबर 3 पॉइंट, ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स। इनके जो प्रिपेयर करने के मेथड्स होते हैं सारे मेंबर्स के वो सेम होते हैं। अगर एक कोई मेंबर किसी तरीके से जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मतलब जो इनका प्रिपरेशन मेथड है वो सारे होमोलोगस पेयर्स का सेम रहेगा। उसके बाद नंबर 4 है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। जितने भी होमोलोग्स होंगे ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज़, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। फॉर एग्जांपल, उनकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़, उनकी रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ सब जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होंगी, कोई मुख्तलिफ नहीं होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। Number 5, there is a gradual change in physical properties as the length of carbon chain increases in the same homologous series. लेकिन उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी। जिस तरह से कार्बन एटम्स होमोलोगस सीरीज़ के अंदर बढ़ते रहेंगे, तो उसी तरह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनमें ग्रेजुअल चेंज आता रहेगा, ठीक है। अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ जाएगा, बल्कि जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे नीचे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ग्रेजुअल चेंज आता रहेगा। क्यों आएगा ग्रेजुअल चेंज? क्योंकि उसकी जो कार्बन चेन है वो बढ़ती जा रही है। एक एक कार्बन हर एक मेंबर के अंदर बढ़ता जा रहा है,
जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, कार्बन चेन इंक्रीज़ हो रही है होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। यहाँ पर एक बात लिखी है, The first member of the series is sometimes an exception to this rule since its properties are somewhat different from the properties of other members. इसमें क्या होता है कि जो एक एक्सेप्शन होती है कि जो होमोलोगस सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी थी, इसमें जो फर्स्ट मेंबर था वो था मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल एक एक्सेप्शन होगा जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बाकी सारी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर से डिफरेंट होंगी। तो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि जो सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर होता है वो जो है अपने बाकी सारे मेंबर से, अपनी पूरी फैमिली से डिफ़र करता है बाय सम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है यहाँ पर, ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ लेसन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।